So hey everyone, welcome back to the channel. My name is Rudra, and in today's video we are diving deep into strings in JavaScript. So इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने जो आरे को कैसे जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं, आरे क्या होता है और जो मेथड्स थे वो सब हमने डिस्कस किया था. आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रिंग्स इन जावास्क्रिप्ट. ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे वही सेम चीज़ कि जो मेथड्स क्या क्या होते हैं, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, एंड कुछ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सो पहला क्वेश्चन लाइक व्हाट इज स्ट्रिंग. ओके, व्हाट इज स्ट्रिंग. So you can say that a string is basically any text you put inside quotes. ओके, सो इसका लाइक मीनिंग क्या होता है मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा. सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लाइक डिक्लेयर किया जिसका लाइक नेम दिया. ठीक है, हमने यहाँ पे मैंने अपना खुद का नेम पास किया यहाँ पे रुद्रा. ठीक है, तो इसको हम एक स्ट्रिंग बोल सकते हैं. ठीक है, तो यू कैन राइट स्ट्रिंग इन डिफरेंट लाइक इन डिफरेंट सिंटैक्स. ओके, सो एक सिंटैक्स ये हो गया कि हम जो डबल कोट्स में डिफाइन कर सकते हैं. सो ये एक्चुअली होता कैसा है, यहाँ पे देखो डबल कोट्स, ये एक मेथड हो गया. अगर मैं इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे देयर इज अनदर मेथड दैट इज सिंगल कोट्स. सो सिंगल कोट्स कैसा होता है, लाइक यहाँ पे रुद्रा इस तरीके से सिंगल कोट्स. ओके, एंड देयर इज अनदर मेथड दैट इज कॉल्ड बैकटिक्स. सो बैकटिक्स ये लाइक थोड़ा पावरफुल होता है. इन जो हमने यहाँ पे जो सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स जो डिफाइन किया उससे थोड़ा पावरफुल होता है. तो वो कैसे मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा बाद में. ठीक है, आगे हम देखेंगे उसको कैसे डिफाइन करते हैं. सो ये हो गया हमारा लाइक हम पहला हो गया स्ट्रिंग, लाइक व्हाट इज स्ट्रिंग. सो मैंने और एक बार बता देता हूँ, और मैं यहाँ पे नोट भी प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. लाइक जो मेरा यूट्यूब वीडियो अपलोड करूँगा उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. ठीक है, आप चाहो तो ये नोट पढ़ सकते हो इंटरव्यू के ठीक लाइक कुछ टाइम पहले. सो पहली बात स्ट्रिंग होता है एक डेफिनेशन क्या होता है इसका. ए स्ट्रिंग इज बेसिकली एनी टेक्स्ट यू पुट इनसाइड कोट्स. ओके, सो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लाइक वेरिएबल ले सकते हैं और डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट या फिर बैकटिक यूज़ करके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना है, लाइक इन तीनों मेथड से हमने डिफाइन कर लिया. सी दे ऑल वर्क्स बट बैकटिक्स दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट लिटरल्स हैव स्पेशल पावर लाइक विच यू विल टॉक अबाउट सून. ओके, सो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. एंड अभी हम देखेंगे लाइक हाउ आर स्ट्रिंग स्टोर्ड. ओके, सो इंटरनली जावास्क्रिप्ट में ये कैसे स्टोर होता है. देखो, इंटरनली स्ट्रिंग्स आर जस्ट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. ओके, सो ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स लाइक इसको आप नहीं बोल सकते कि यहाँ पे भी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4. ओके, सो ऐसे करके स्टार्ट होता है. सपोज मैं आप बोल सकते हो कि इसको प्रिंट करके दिखाओ, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लेंगे और यहाँ पे नेम पास कर देंगे. तो यहाँ पे देखो ये शो कर रहा है. अगर आप जानना चाहते हो कि मैं लाइक कौन सा एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सको. ठीक है, तो इसलिए मेरा यहाँ पे लाइक इनलाइन जो मेरा आउटपुट शो कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया नेम एंड यहाँ पे प्रिंट करते हैं. ठीक है, तो अगर मैं सेम सिंगल कोट में डिफाइन करूँगा और डबल कोट में डिफाइन करूँगा या फिर बैकटिक में डिफाइन करूँगा, सेम ही आएगा. ठीक है, और एक बात देखो, सपोज मैं यहाँ पे लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग एंड नेम लिखूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पे जीरो लिखूँगा. सो यहाँ पे देखो आर प्रिंट हुआ. क्यों आर प्रिंट हुआ, क्योंकि मैंने बोला आपको कि स्ट्रिंग्स आर जस्ट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. ओके, सो यहाँ पे सीक्वेंस स्टार्ट होता है कहाँ से, 0 1 2 3 4. ओके, आरे की तरह स्टार्ट होता है बट ये आरे नहीं है. ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर से डिफरेंस होता है उसमें. सो ईच कैरेक्टर has an index starting from 0 and each character can be accessed using its index. so आरे की तरह आप इसको एक्सेस कर सकते हो इंडेक्स के साथ. ठीक है, सो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया और एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं. ठीक है, सपोज मेरे पास यहाँ पे एक डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्ट str स्ट्रिंग एंड यहाँ पे लिख लेते हैं हेलो रुद्रा. ओके, सो यहाँ पे हमने लिख दिया हेलो रुद्रा. और अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग
और सपोज str एंड मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगा और मुझे चाहिए जो नंबर 3 इंडेक्स पे जो है मुझे वो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे जैसे आर में करते थे 0 1 2 3 4, इसको भी आप गिनना होगा 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहाँ क्या पास किया 3, सो यहाँ पे गिन लेते हैं 0 1 2 3, सो यहाँ पे 3 पे ख़त्म हो रहा है यहाँ पे एल पे, ओके। सो ये हमें एल प्रिंट करके दिया, ठीक है। तो ये हो गया लाइक टेम्पलेट जो सॉरी टेम्पलेट डेटा नहीं, ये हो गया हमारा कि इंडेक्स के साथ कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं console.log और यहाँ पे मैं पास करूँगा फिर से str एंड यहाँ पे सपोज मैं 6 लूँगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है आर। तो यहीं पे आप लाइक देख सकते हो 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 कहाँ पे हो रहा है आर पे, तो इसलिए यह आर प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, हमने क्या कवर किया, पहले हमने कवर किया कि व्हाट इज स्ट्रिंग और किस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, लाइक डबल कोट सिंगल कोट्स एंड बैकटिक्स यूज़ करके। और फिर हमने देखा कि पर एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है ना उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हो गया हमारा जो एक्सेसिंग है, ठीक है, लाइक एक्सेस कैसे करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि यू नो लाइक टेम्पलेट लिटरल्स जो मैंने बोला ना कि बाद में डिस्कस करेंगे, तो इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ टेम्पलेट लिटरल्स, सॉरी टेम्पलेट लिटरल्स, ओके। सो you know that when you want to insert a variable inside string you can use backticks, okay। so backtick मतलब ये टेम्पलेट लिटरल्स इसको ही बोलते हैं। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, सो सपोज एक काम करते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, लाइक सबको कमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैंने अगेन लिया नेम, एक वेरिएबल लिया और यहाँ पे मैंने डिफाइन किया रुद्रा नारायण, ओके। सो मैंने जस्ट अपना नाम यहाँ पे ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पे console.log प्रिंट करो और यहाँ पे कुछ मैंने सपोज पास कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि हेलो, सॉरी यहाँ पे हम टेम्पलेट लिटरल्स कैसे यूज़ करेंगे कि बैकटिक की मदद से, ठीक है। बैकटिक यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे यू नो हे, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो ये जो वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे हमने नेम डिफाइन किया, तो उसको मैं पास करूँ तो कैसे कर सकता हूँ, डॉलर साइन यूज़ करोगे और कर्ली ब्रेसेस ट्राई करोगे एंड यहाँ पे उस वेरिएबल को पास कर दोगे, तो यहाँ पे देख सकते हो ये प्रिंट होके आ चुका है, लाइक हे रुद्र नारायण बोधे, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो हमारा हो गया क्या टेम्पलेट लिटरल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे मेरे पास एक एज है और एज सेट क्या 25, सपोज मैं 25 ले रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे console.log लिखूँगा एंड यहाँ पे बैकटिक यूज़ करूँगा और लिखूँगा हाय माय नेम इज़, और उसके बाद वेरिएबल पास करूँगा कैसे, डॉलर साइन देन कर्ली ब्रेसेस एंड मैं जो वेरिएबल हमारा था पास कर दिया हमने। और उसके बाद हम क्या करना है कि एज को भी पास करना है एंड माय एज इज़, सो यहाँ पे सेम डॉलर साइन एंड यहाँ पे एज। सो यहाँ पे आउटपुट आप देख सकते हो, हाय माय नेम इज़ रुद्र नारायण बोधे एंड माय एज इज़ दैट लाइक 25। सो यहाँ पे आउटपुट आपको शो करेगा। सो इस तरीके से हम टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर सकते हैं। so it is clean and easy also, you know backtick supports multiple line string, okay। so यहाँ पे आप multiple line string यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सपोर्ट करेगा। अगर आप इसी चीज़ को अगर स्ट्रिंग से करने जाओ तो यहाँ पे आपको यू नो प्लस कैरेक्टर यूज़ करना, लाइक प्लस सिंबल यूज़ करना होगा, फिर स्पेस देना होगा, तो डिफरेंट होता है। बट आप अगर बैकटिक यूज़ करोगे तो आपको सिंपल होगा, ठीक है। सो ये हमारा हो गया टेम्पलेट लिटरल्स एंड इसको हम कमेंट करेंगे। फिर हम जाएंगे हमारा जो टॉपिक नंबर कितना था कि लेंथ प्रॉपर्टी कैसे मेज़र करें, ठीक है, लाइक टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं हम कैसे मेज़र करें। यहाँ पे मैं कमेंट पे लाइक टाइप करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा लेंथ प्रॉपर्टी, ओके। सपोज और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, कॉन्स्ट str एंड यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग लेते हैं जैसे कि हेलो वर्ल्ड, ओके, हेलो वर्ल्ड, ओके। और फिर मैं ट्राई करूँगा console.log। आप स्ट्रिंग लाइक लेंथ मेथड क्या होता है, लाइक जैसे कि हमारा
एरे में लेंथ मेथड होता है, वहाँ स्ट्रिंग में भी लेंथ मेथड होता है। तो str.length सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे शो कर रहा है 11। सो यहाँ पे गिन लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो 0 1 2 3 4 सॉरी सो अभी हम देखेंगे कि लेंथ मेथड को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने जो आरए में देखा था कि लेंथ मेथड कैसे यूज़ करते हैं, सेम ही स्ट्रिंग में भी आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हो। सो एक्चुअली इट रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग द स्पेस। ओके, तो सपोज मैंने यहाँ पे एक जैसे कि ले लेता हूँ स्ट्रिंग, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। ओके, हेलो वर्ल्ड। और मुझे इसका जो लेंथ है वो मेज़र करना है। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा str.length। सो मुझे ये 11 दे रहा है। तो आप अगर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, सो आप मैंने जो लाइक डेफिनेशन बोला आप अच्छे से सुन लेना कि रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इट रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, सो ये कैरेक्टर जैसे कि एच ए कैरेक्टर है, ई ए कैरेक्टर है, एल एल वो कैरेक्टर है, ओ ए कैरेक्टर है, उस तरीके से एक स्पेस भी ये काउंट करेगा, ठीक है। सो इंक्लूडिंग स्पेस, सो रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग द स्पेस। सो इसलिए ये दे रहा है क्या 11। ओके, सो आप और एक एग्जांपल लेके देख सकते हो। लाइक सपोज यहाँ पे str1 में लेता हूँ एंड यहाँ पे पास करता हूँ लाइक hey my name is नेम क्या है यार, VS कोड VS कोड विजुअल स्टूडियो कोड या फिर VS कोड बोल सकते हो। और मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे इसको प्रिंट करने के लिए कंसोल सॉरी इसका लेंथ मेजर करने के लिए str1.length। सो ओके, सो st1 लिखा था मैंने यहाँ पे, तो इसको मैं कट करूँगा। सो यहाँ पे देखो ये आउटपुट दे रहा है 22। सो इसका जो कैरेक्टर काउंट है वो 22 है, इसलिए 22 दे रहा है। तो ये हमारा हो गया क्या लेंथ मेथड। सो इंटरव्यू में इसको आपको लाइक कैसे जो इंटरव्यू आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। वो पूछ सकता है लाइक किस जो लेंथ जो काउंट करते हैं हम, ठीक है, तो उसका जो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली बोलना कि अगर आप कंफ्यूज होना, वो ट्राई करेंगे कि आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। आप क्योंकि एक चीज़ याद रखना, जो हमारा कैरेक्टर स्टार्ट होता है ना, एक्सेस करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं 0 से, बट जब हम एलिमेंट काउंट करते हैं ना तो वो स्टार्ट होता है 1 से। जैसे कि ये मैं चाहता हूँ एच को एक्सेस करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट में 0 पास करूँगा। बट अगर मैं चाहता हूँ कि इसका एलिमेंट कितना है वो काउंट करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा 1 से ही स्टार्ट करूँगा ना। तो इस चीज़ को याद रखना, लेंथ प्रॉपर्टी में आप 1 से स्टार्ट करते हो और जब इंडेक्सिंग करना होता है आपको 0 से स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और फिर ये हो गया हमारा क्या लेंथ मेथड, ठीक है। अभी हम एक सेकंड मेथड पे जाएंगे जो कि है लाइक सिंपल सा मेथड है, आप इजीली याद रख लोगे, टू अपर केस। ओके, सो सपोज यहाँ पे मैंने अगेन एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ str1 एंड लिखता हूँ हाय माय नेम इज ओके कीबोर्ड। ओके, सो जस्ट पास करता हूँ मैं कुछ भी लाइक रियल लाइफ एग्जांपल मैं ट्राई करूँगा। बट यहाँ पे सपोज मुझे देखो, यहाँ पे सब जो भी यहाँ पे कैरेक्टर है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, तो इसको मुझे अभी कैपिटलाइज करना, लाइक सब कुछ जो कैरेक्टर है उसको ऊपर केस में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, या ये आपको लाइक कहाँ पे यूज़ होता है, रिएक्ट या फिर वेब डेवलपमेंट कहाँ पे यूज़ होता है, मैं अभी बताऊँगा कि पहले ये मेथड कैसे यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। लाइक console.log यूज़ करूँगा एंड str टू अपर केस। ओके, सो यहाँ पे इस मेथड को पास कर दूंगा। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो कि हाय माय नेम इज कीबोर्ड। सो ये आउटपुट हमारा क्या था, पहले था स्मॉल केस में और अभी टू अपर केस हो गया। सो इस तरीके से टू एक इसका रिवर्स मेथड है टू लोअर केस। सपोज आपका एक str1 है हमारा कोई एक
जो कि हमारा डिफाइन कैसे हुआ था कि टोटल अपर केस में डिफाइन हुआ था, ठीक है, कि कीबोर्ड। तो इसको सपोज मैं चाहता हूँ कि लोअर केस में कन्वर्ट करूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? वही सिंपल console.log एंड str1 डॉट टू लोअर केस। तो इस तरीके से एक अपर केस है एंड एक लोअर केस है। तो यहाँ पे देखो ये लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं इसको बस यहाँ से कॉपी करके ट्राई करूँगा कि आपको ये जो प्रोवाइड कर सकूँ ये नोट अच्छे से। ओके, सो ये हमारा हो गया टू अपर केस एंड टू लोअर केस। सो अगेन मैं बता देता हूँ कि अपर केस में क्या होता है कि आपका जो कैरेक्टर यहाँ पे है, अगर वो लाइक कोई भी कैरेक्टर अगर लोअर केस में है तो वो क्या करेगा, सब कुछ कन्वर्ट कर देगा टू अपर केस। ओके, अगर कोई भी कैरेक्टर जो लोअर केस में क्या होता है, कोई भी लाइक सपोज सब कुछ कैरेक्टर आपका अपर केस में है, आप चाहते हो कि लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप वहाँ पे ये मेथड यूज़ कर सकते हो। तो एक्चुअली ये जो टू लोअर केस एंड टू अपर केस एक्चुअली यूज़ कहाँ करता है, तो इसका जो रियल एग्जांपल है आप सर्च फंक्शनलिटी या फिर फिल्टर मेथड में देख सकते हो। क्योंकि अगर देखो यूज़र क्या करेगा, सपोज मैंने एक एप्लीकेशन है, उस वहाँ पे एक सर्च बार है, सर्च बार मेरे पास एक है। तो यूज़र आया, सपोज उसका कोई कुछ मतलब ख़रीदना होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सिंपल टाइप करेगा लाइक सर्च अंडर वो कैपिटल भी लिख सकता है, अंडर लाइक अंडर 100 रुपीज़। सो देखो यहाँ पे ना वो मिक्सअप करके सब कुछ दे रहा है। लाइक यहाँ पे देखो एक आर कैपिटल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे लोअर केस हो गया। तो जो डेवलपर होते हैं वो क्या करते हैं, इस टोटल को ना टू लोअर केस कर देते हैं। ओके, टू यहाँ पे जो मेथड होता है ना टू लोअर केस या फिर टू अपर केस, वो मेथड यूज़ करते हैं, ज़्यादातर टू लोअर केस ही यूज़ करते हैं। सो इससे क्या होता है, जो भी कैरेक्टर अगर सपोज यहाँ पे देखो आर कैपिटल था, तो अगर इसको हमने क्या किया, यहाँ पे टू लोअर केस मेथड अप्लाई किया, तो ये जो आर था हमारा ये स्मॉल केस में हो जाएगा। तो हमें जो फिल्टर करने में या फिर सर्च करने में आसानी होगा। तो वो तो बाद में हो गया कि डिबाउंसिंग मेथड, ये सब कुछ बाद में हो गया। बट ये चीज़ याद रखो कि टू लोअर केस एंड टू अपर केस में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। नाम से ही आप गेस कर सकते हो। सो इसका डेफिनेशन हो गया लाइक कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अपर केस, और यू कैन बाय यूजिंग द टू लोअर केस यू कैन कन्वर्ट योर स्ट्रिंग टू लोअर केस। सो ये हो गया हमारा क्या, टू लोअर केस एंड अपर केस। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हमारा एक होता है स्लाइस मेथड। ओके, जैसे कि स्टार्ट एंड एंड लाइक कॉट ए पोर्शन। सपोज मैं चाहता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लाइस, और इसका जो सिंटैक्स होता है स्टार्ट एंड एंड। ओके, सो इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, सो ये क्या करता है लाइक एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, एंड इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड। मतलब एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सो सपोज कॉन्स्ट str, मैं यहाँ पे ओके सॉरी तो मैं क्या करता हूँ, इन चीज़ों को सब कुछ कमेंट आउट कर देता हूँ, आपको समझने में इजी होगा, ठीक है। सो कॉन्स्ट str इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जस्ट टाइप करूँगा जावास्क्रिप्ट। ओके, सो यहाँ पे मैं जस्ट जावास्क्रिप्ट लिखूँगा, और सपोज मुझे चाहिए कि यहाँ पे जो स्क्रिप्ट पार्ट है ना, ये जो स्क्रिप्ट पार्ट है वो मुझे चाहिए। तो मैं कैसे इसको लाइक रिटर्न कर सकता हूँ, कॉन्स्ट लाइक console.log str डॉट, वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा स्लाइस मेथड। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक स्टार्ट इंडेक्स लेता है। सो मैं स्टार्ट करूँगा कहाँ से, 0 1 2 3 4। सो मैं स्टार्ट करूँगा 4 से, हो गया मेरा। तो यहाँ पे देखो ये स्क्रिप्ट आ चुका है। अगर आप एंड इंडेक्स पास नहीं करोगे तो ये एंड तक जाएगा, ठीक है। और जो हमारा एंड इंडेक्स अगर पास नहीं करोगे ना, ठीक है, तो ये टोटल एंड तक जाएगा एंड ये प्रिंट करेगा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मुझे इस जावा को निकालना है, ठीक है, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे console.log, यहाँ से str डॉट स्लाइस, और यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा, स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा क्या हो गया 0, एंड जो एंड इंडेक्स हो गया क्या मैं पास करूँगा 4। तो यहाँ पे देख सकते हो 0 1 2
3 4। सो मैंने क्या बोला, यहाँ पे हम काउंटिंग कर लेते हैं। 0 कहाँ पे लिखूँ इसको, ओके सो 0 देन 1 2 3 4 5 और ऐसे करके ये जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि जे का जो इंडेक्स है क्या है 0, देन ए का 1, देन वी का 2 एंड जो ए हमारा हो गया उसका इंडेक्स है 3, बट जो ए से हमारा उसका इंडेक्स क्या है 4 है। तो हमने यहाँ पे क्या पास किया 4 पास किया, ठीक है। बट हमने क्या बोला कि तो स्टार्ट इंडेक्स से एंड इंडेक्स तक जाएगा, बट यहाँ पे जो हमारा एस था वो इंक्लूड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्लाइस मेथड कहता है कि इट एक्सट्रैक्ट पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग, एंड इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड। मतलब एंड इंडेक्स आप जो भी पास करोगे वो लाइक इंक्लूडेड नहीं होगा, वो एक्सक्लूडेड होगा, ठीक है। तो मतलब आप समझ के चलो कि 0 से ये 3 तक कैरेक्टर इंक्लूड करेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या जो स्लाइस मेथड। ओके, ये माइनस में भी लेता है। सो सपोज यहाँ पे और एक एग्जांपल देख लेते हैं। str मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ, console.log एंड str.slice, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सपोज पास करूँगा -6। तो यहाँ पे देखो ये स्क्रिप्ट ले चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो स्लाइस मेथड है यूज़ कर सकते हो। ये भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल लाइक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में आपको हेल्प करेगा। अब अगर आप जो डीएससी क्वेश्चन सॉल्व करो या फिर कोई भी सॉल्व करो, अगर आपको इंटरव्यू दे रहे हो और वहाँ पे कोई भी जगह पे आपको स्लाइस मेथड यूज़ करना पड़ गया और इंटरव्यू ने आपको बोला है कि हाँ आप इनबिल्ट मेथड यूज़ कर सकते हो, तो ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो इसका और एक बात जान लो, इट रिटर्न ए न्यू स्ट्रिंग, इट रिटर्न ए न्यू स्ट्रिंग। ओके, सो ये क्या करेगा, जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग था इसको रिप्लेस नहीं करेगा। सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने इस पार्ट को कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर लिया str1 const str1 एंड यहाँ पे यहाँ पे मैंने इसको स्टोर कर लिया। अगर मैं यहाँ पे जो str था और str1 दोनों को प्रिंट करूँगा ना, तो यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट आ रहा है हमारा, ये चेंज हुआ नहीं चेंज हुआ। तो अगर मैं फिर से console.log करूँगा और str1 को प्रिंट करूँगा तो क्या हमारा चेंज हो गया होगा? देखो यहाँ पे सो str1 क्या था हमारा स्क्रिप्ट, और str जो हमारा था वो था जावास्क्रिप्ट। सो ये दोनों चेंज नहीं हुआ है, मतलब ये ओरिजिनल आरे को चेंज नहीं करता। लाइक सॉरी नॉट ओरिजिनल आरे, एक्चुअली ओरिजिनल स्ट्रिंग। सो ये ओरिजिनल जो स्ट्रिंग है उसको चेंज नहीं करता, मतलब ये डिस्ट्रक्टिव मेथड नहीं है। ओके, क्यों अगर आप आरे जो ट्यूटोरियल है अगर आप उसको देखोगे, मैंने वहाँ पे लाइक प्रॉपरली मेंशन किया है कि व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव मेथड। ओके, तो वो वीडियो आप देख सकते हो अगर आपको जानना है। बट यहाँ पे मैं सिंपल बोल देता हूँ कि अगर आपका कोई ओरिजिनल लाइक स्ट्रिंग या फिर वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है और कोई भी मेथड आप यूज़ करते हो, अगर वो जो मेथड वो जो ओरिजिनल वेरिएबल को चेंज करता है या फिर मॉडिफाई करता है, तो हम उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव मेथड। ओके, बट यहाँ पे जो स्लाइस मेथड होता है वो डिस्ट्रक्टिव मेथड नहीं होता, क्योंकि ये ओरिजिनल आरे को चेंज लाइक ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करता और एक न्यू आरे लाइक सॉरी मैं आरे क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं, बट ये न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ओके, सो ये हमारा हो गया कि स्लाइस मेथड कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमारा और एक मेथड है जैसे कि सब स्ट्रिंग। सो यहाँ पे मैं जस्ट इसको लिखूँगा एंड इन सब को मैं कमेंट करता हूँ अभी के लिए, ताकि आपको बाद में प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, सो यहाँ पे सब स्ट्रिंग मेथड कैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो और ये ऑलमोस्ट सेम है स्लाइस मेथड के साथ, बट डज नॉट सपोर्ट नेगेटिव नंबर, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे जो स्लाइस मेथड है वो नेगेटिव नंबर सपोर्ट करता है, बट जो हमारा सबस्ट्रिंग मेथड हो गया वो नेगेटिव नंबर सपोर्ट नहीं करता। लाइक सेम ही है। अगर आप मैं इसी एग्जांपल को ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसी एग्जांपल को ले लेता हूँ एंड मैं क्या करूँगा console.log str. सबस्ट्रिंग और यहाँ पे पास करूँगा 0 एंड 4। तो सेम देखो जावा ही दे रहा है, बट यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव नंबर पास करूँगा तो मुझे ये एरर शो करेगा लाइक नॉट ए नंबर, ठीक है। सॉरी ओके, सो अच्छा मैंने सिंटैक्स थोड़ा गलत हो गया मेरा शायद, इसलिए एरर दे रहा है, बट फिक्स कर लेते हैं इसको। ओके, सो यहाँ पे मैं सपोज -6 पास करूँगा तो
ये मुझे एरर शो करेगा। यहाँ पे मैं 0.4 पास करूँगा तो ये मुझे अच्छे से शो करेगा। तो डिफरेंस आप देखो, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आता है कि इंटरव्यूअर आपको बोल सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्लाइस मेथड एंड सॉफ्ट स्ट्रिंग मेथड, मतलब डिफरेंस क्या होता है। तो आप बोल सकते हो लाइक सॉफ्ट स्ट्रिंग मेथड एंड स्लाइस मेथड बोथ आर सेम, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट जो सॉफ्ट स्ट्रिंग मेथड डज नॉट सपोर्ट नेगेटिव नंबर्स। इतने में बात खत्म करो, ठीक है। एंड you know it gives you good control, like good for control slicing when you are like your indexing is positive, okay। so ये हो गया हमारा जो स्लाइस मेथड एंड सॉफ्ट स्ट्रिंग मेथड। अभी के लिए हम इसको कमेंट करते हैं एंड जाते हैं हमारे और दो मेथड पे, जो कि है इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ। सो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ इंडेक्स ऑफ। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक जो हमारा स्ट्रिंग में उसको टाइप करूँगा और console.log एंड सपोज मैं चाहता हूँ कि सपोज ये ओ है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये किस नंबर पे, लाइक किस इंडेक्स पे है, तो वो मुझे रिटर्न करे। तो मैं कैसे लाइक पता करूँ, ठीक है। अगर वो नहीं है, ठीक है, तो ओके मैं इस तरीके से बताता हूँ कि इंडेक्स ऑफ मेथड एक्चुअली क्या होता है कि देखो, अगर वो कैरेक्टर अवेलेबल है तो ये क्या करेगा, उस इंडेक्स को रिटर्न करेगा, इंडेक्स रिटर्न करेगा। बट अगर वो नहीं है, लाइक वो कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में अवेलेबल नहीं है, तो ये करेगा माइनस रिटर्न करेगा, रिटर्न माइनस, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ पे एक मैंने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया मैसेज एंड यहाँ पे मैंने पास किया हेलो वर्ल्ड, ओके। सो यहाँ पे मैं सर्च करना चाहता हूँ कि ओ अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे देखो ये क्या शो कर रहा है, ओके सॉरी मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ओ ही पास कर दिया। मुझे क्या करना है, मैसेज डॉट इंडेक्स ऑफ एंड मैं यहाँ पे पास करूँगा ओ, सॉरी ओ। सो यहाँ पे देखो मुझे क्या शो कर रहा है 4। सो आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो लाइक भाई देख यहाँ पे तो एक ओ है, ठीक है, उसके बाद भी तो एक ओ है, तो वो क्यों रिटर्न नहीं किया। आप और एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो इंटरव्यू आपको लाइक पूछ सकता है इंटरव्यू में। तो वो क्या है कि इंडेक्स अब क्या करता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट वो चेक करेगा, लाइक स्टार्टिंग 0 से स्टार्ट करेगा, वो चेक करते जाएगा। जो भी उसको फर्स्ट एलिमेंट मिला ना, वो लाइक वो रिटर्न कर देगा, उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास और एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ। सो लास्ट इंडेक्स ऑफ, इसका नाम लाइक नेम से ही आप जान चुके होंगे एक्चुअली इसका जो काम क्या होता है। जैसे कि सपोज मुझे यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 ओ है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ भाई एक काम कर, लास्ट से काउंट करके आ और जहाँ पे भी तुझे मिल जाए ना ओ, तो वो मुझे रिटर्न कर दे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैसेज डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ एंड यहाँ पे पास करूँगा क्या ओ। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, देखो 7। सो इसका काउंटिंग क्या होगा 7। तो यहाँ पे हम टेस्ट कर लेते हैं इस ओ का काउंटिंग 7 है या नहीं। 0 1 2 3 4 5 6 7। सो परफेक्टली ये वर्क कर रहा है। सो हमने अभी देख लिया कि इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ। सो और एक बार सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंडेक्स ऑफ क्या करता है, स्टार्टिंग से काउंट करता है, जो भी उसको फास्ट मिला, अगर कैरेक्टर है अवेलेबल तो जो भी उसको कैरेक्टर मैच करता है उसका इंडेक्स ही रिटर्न कर देता है, अगर नहीं है तो -1 रिटर्न करता है। लास्ट इंडेक्स क्या करता है, लास्ट से वो मेज़र करता है, लाइक इससे यहाँ से, ओके, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इंडेक्स अब क्या करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और लास्ट इंडेक्स अब क्या करता है फ्रॉम लाइक राइट टू लेफ्ट। सो ये उल्टा जाता है। तो यहाँ से टेस्ट करके जाता है, तो जो भी इंडेक्स इसको मिला तो वो काउंट करेगा, फिर इसको रिटर्न कर देगा। अगर नहीं मिला तो -1 रिटर्न करेगा। तो जैसे कि हम देख लेते हैं कि -1 एक्चुअली रिटर्न करता है या नहीं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, console.log एंड मैसेज डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे मैं पास करूँगा कुछ भी जो कि नहीं है अवेलेबल। यहाँ पे सपोज आर नहीं है यहाँ पे, तो ये देखो इसमें कहीं पे भी आर नहीं है, तो ये -1 रिटर्न किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे W लिखूँगा तो यहाँ पे देखो ये उसका इंडेक्स रिटर्न कर दिया। सो ये हमारा हो गया कि इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ। एंड इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखेंगे। मैं यहाँ पे सिंपल इसको कमेंट आउट करता हूँ एंड इसको मैं सिंपल कॉपी करूँगा
बार बार कौन लिखेगा यार। ओके, सो देयर इज एन मेथड कॉल्ड इंक्लूड्स। सो इसको अभी हम डिफाइन लाइक एक्सप्लेन करेंगे कि इंक्लूड मेथड क्या होता है, ठीक है। सो देखो, इंक्लूड मेथड क्या करता है कि एग्जिस्टेंस आपका चेक करता है, जो कैरेक्टर उस मतलब आपका स्ट्रिंग में है या नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम चेक करना चाहते हैं कि भाई देख हेलो वर्ल्ड तो हमने लिख लिया यहाँ पे, तो हम कैसे प्रोग्रामेटिकली हुए में किस लाइक कैसे चेक करेंगे कि वो जो कैरेक्टर है या फिर वैल्यू जो हमने वो लाइक वर्ड है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंक्लूड्स और वहाँ पे पास कर देंगे जैसे कि वर्ल्ड। सो यहाँ पे अगर ये ट्रू शो कर रहा है तो मतलब वो वर्ड एग्जिस्ट करता है उसमें। अगर फॉल्स शो करता है, जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मैसेज डॉट इंक्लूड्स एंड यहाँ पे मैं पास करूँगा रुद्रा। तो यहाँ पे फॉल्स शो कर रहा है क्योंकि रुद्रा अवेलेबल नहीं है इस स्ट्रिंग में, तो इसलिए ये रिटर्न कर रहा है फॉल्स। ओके, सो इट इज़ सुपर यूजफुल लाइक फॉर सर्च फिल्टर, चेकिंग पासवर्ड, कीवर्ड्स etc। सो आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये यूजफुल मेथड है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में, या आपका काम है लाइक जो डेवलपमेंट करते हो आप, अगर वेब डेवलपमेंट करते हो तो। ओके, सो इसके बाद हम और एक मेथड है हमारे पास जो कि है ट्रिम मेथड कैसे यूज़ करते हैं। सो यहीं पे सेम ही एग्जांपल लेते हैं या फिर कोई डिफरेंट एग्जांपल ट्राई करेंगे। सो ट्रिम मेथड सिंपल होता है लाइक रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस एट द स्टार्ट एंड एंड। ओके, सो यहाँ पे वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, हेलो वर्ल्ड, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे प्रिंट करूँगा इसको, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा, और मैसेज डॉट यहाँ पे मैं पास करता हूँ सिंपल यहाँ से डिफरेंट लिख। अगर सिंपल यहाँ पे मैं मैसेज पास करूँगा तो यहाँ पे देखो देख सकते हो कि यहाँ पे स्पेस है, लाइक स्टार्टिंग या फिर एंड में स्ट्रिंग है, लाइक स्पेस है। तो इसको कैसे हटा सकते हैं, यहाँ पे हम मेथड यूज़ करेंगे ट्रिम मेथड, ट्रिम। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा पहले हमको स्पेस शो कर रहा था तो अभी नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्रिम मेथड। सो लाइक डू नॉट और एक बात जान लो कि इट डज नॉट रिमूव द मिडिल स्पेसेस। ओके, सो यहाँ पे अगर कोई मिडिल में स्पेस है तो ये रिमूव नहीं करेगा, जैसे कि यहाँ पे नहीं किया, बस ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग से रिमूव करेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा एक मेथड और आता है जो कि रिप्लेस ऑल। मैं ट्राई करता हूँ जो भी इम्पोर्टेंट मेथड है वो आपको दिखाने के लिए, ठीक है। और क्योंकि कोई भी मेथड इंटरव्यूअर आपको लाइक पूछ सकता है। सो रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। सो ये कुछ पार्ट आपको रिप्लेस करके दे देगा, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे हमने टाइप किया कॉन्स्ट, सपोज यहाँ पे लिखते हैं txt, ओके, एंड एप्पल एंड एप्पल। सो यहाँ पे अगर हम इस तरीके से लिखेंगे, और हमें क्या करना है, जो txt है और हमें रिप्लेस करना है जो एप्पल को मैंगो से। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पे, और इसके बाद हम किस वर्ड से उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, ऑरेंज से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम अभी प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ पे देखो सब कुछ जो हमारा पहला था एप्पल, तो यहाँ पे ये ऑरेंज हो चुका है, ठीक है। सो इसके बाद और एक मेथड आता है, अगर आप चाहते हो कि सब कुछ मुझे रिप्लेस करना है, लाइक रिप्लेस ऑल। सो ये एक मेथड है, सेम ये भी सेम काम करता है। इसको मैं अभी के लिए कमेंट करता हूँ, एंड यहाँ पे हम लेंगे कंसोल डॉट लॉग एंड txt डॉट रिप्लेस ऑल, और सेम पास करेंगे यहाँ पे एप्पल एंड यहाँ पे ऑरेंज। तो यहाँ पे देख सकते हो तीनों ही ऑरेंज हो गया, लाइक ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। सो ये क्या करता है, रिप्लेस ऑल, लाइक सब कैरेक्टर को लाइक सब जो भी यहाँ पे मैच करता है तो उसको रिप्लेस कर देगा यहाँ पे ऑरेंज में। ये हमारा हो गया ओरिजिनल जो हम फिर हम लाइक किस में रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये रिटर्न करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल, ठीक है।
ओके, सो इंटरव्यू में आपको इस क्वेश्चन लाइक एक क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? लाइक देखो, रिप्लेस मेथड क्या करता है, जो रिप्लेस मेथड होता है वो फास्ट मैच को ही रिप्लेस करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जब हमने यहाँ पे लिखा रिप्लेस एप्पल एंड उसको ऑरेंज से रिप्लेस कर दो, तो ये इसने हमें क्या रिप्लाई दिया, इस चीज़ को, ये जो पहला मैच हुआ उसको ऑरेंज में कन्वर्ट कर दिया और इन दोनों को एप्पल एप्पल ही रहने दिया, ठीक है, लाइक ओरिजिनल ही रहने दिया। बट रिप्लेस ऑल क्या करता है, जो भी सेम सेम होता है ना वो सबको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल। तो मैंने इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो भी बता दिया। तो अभी के लिए इसको कमेंट करते हैं और जाते हैं हम हमारा जो मेथड, नेक्स्ट मेथड पे, जो कि है कॉनकैट मेथड। ओके, कमेंट एंड इसको ऊपर बताते हैं, ठीक है। सो कॉनकैट मेथड क्या होता है, जॉइन स्ट्रिंग्स टुगेदर। सिंपल है यार, इसको मतलब क्या ही डिफाइन करूँ ज़्यादातर। सो सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग लिखूँगा एंड यहाँ पे हेलो डॉट कॉनकैट। ओके, सो सॉरी, सपोज यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग है एंड डॉट क्या करूँगा, कॉनकैट। सो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। आप अगर दोनों स्ट्रिंग को सेम करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, बाय यूजिंग दिस मेथड। ओके, सो यहाँ पे आप पास करोगे इस तरीके से स्पेस एंड और यहाँ पे मैंने पास कर दिया वर्ल्ड। सो इस तरीके से देखो आप हेलो वर्ल्ड पास करते हो। इसका सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट होता है बट आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसका सिंटैक्स याद रखने की कोशिश करो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्पेस और यहाँ पे कुछ दे दिया, यहाँ पे चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड, देन यहाँ पे सपोज पास करूँ रुद्रा, तो इसको भी ये प्रिंट कर देगा। और मुझे उसके पहले स्पेस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ वही सेम चीज़ करूँगा, यहाँ पे एक स्पेस लूँगा और यहाँ पे एक ऐसे कर दूँगा। सो देखो हेलो वर्ल्ड रुद्रा, ठीक है। तो ये होता है कॉनकैट मेथड। But honestly, we mostly use by this we can use this, or you can use template literals. Okay, so ये हो गया हमारा जो कॉनकैट मेथड। तो अभी हम ट्राई करेंगे कि एक मेथड है जो कि है कैर ऐड। इस मेथड को कैसे यूज़ करते हैं, इसका सिंटैक्स इस तरीके से होता है और मैं ट्राई करता हूँ एक एग्जांपल अच्छे से ले लो यार, वही इस एग्जांपल को ही मतलब ट्राई करेंगे सभी में एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि हर बार एक डिफरेंट वेरिएबल डिक्लेयर करने में टाइम वेस्ट होता है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कि ये क्या करता है, थोड़ा दिमाग लगाओ कि इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है, जो पर्टिकुलर कैरेक्टर मैच हुआ वो रिटर्न करता है उसका इंडेक्स। इसमें क्या होता है कि मैंने कोई अगर इंडेक्स पास किया तो उस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है वो रिटर्न करेगा, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे मैसेज डॉट कैरेट, सपोज 1 पे पास किया, तो यहाँ पे देखो 1 पे कौन सा कैरेक्टर है, ई है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, 0 1। ओके, सपोज मैं यहाँ पे पास करूँगा कि 5 नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है, तो यहाँ पे स्पेस है तो ये स्पेस शो कर रहा है। अगर 6 पे देखूंगा तो यहाँ पे W स्टार्ट हो रहा है तो ये W शो करेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कैरेट मेथड। और अगर देख लेते हैं कि अगर कुछ नहीं होगा तो क्या पास करेगा, 100। तो यहाँ पे एम्प्टी, ठीक है, समझ गए। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक जो एच पास कर रहे हैं, बट जो हमारा 2 जैसे कि 0 1 2, सो ये एल पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैरेट मेथड एंड सो ये आपको रियल वर्ल्ड इन में कैसे हेल्प करेगा। सो बेसिकली यूज़ होता है ज़्यादातर कंपेयरिंग स्पेसिफिक लेटर्स, ओके, से चेकिंग और कंपेयरिंग स्पेसिफिक लेटर्स, बट ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। लाइक मेन चीज़ यही है उसका, लाइक इस तरीके से यूज़ होता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसको कमेंट करते हैं। ओके, सो पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ बार बार कौन लिखेगा यार। ओके, सो हमारे पास और एक मेथड है, जैसे कि उसका नेम है स्प्लिट। ये मेथड आपको ज़्यादा काम आएगा, ठीक है, स्प्लिट मेथड। तो स्प्लिट मेथड क्या करता है, सपोज इट कन्वर्ट्स स्ट्रिंग टू लाइक अरे, कन्वर्ट बिटवीन स्ट्रिंग एंड अरे। तो इसको देख,
और एक मेथड है जॉइन मेथड, आप इसको इसके साथ ही यूज़ करोगे ज़्यादातर। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रिंग मेथड लाइक स्प्लिट मेथड। तो सपोज़ यहाँ पे हमने देखा कि कॉन्स्ट मैसेज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ओके, तो सपोज़ मुझे इसको हर लेटर को मुझे क्या करना है कि एक एरे में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैसेज डॉट स्प्लिट मेथड यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ये हेलो वर्ल्ड कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे मैं अगर स्पेस देके लाइक यहाँ पे पास करूँगा लाइक एक डबल कोट्स, तो यहाँ पे देखो एवरी कैरेक्टर को इसने एक स्ट्रिंग लाइक कन्वर्ट कर दिया। कहाँ किसमें कि एक सिंगल एलिमेंट आ रहे में। ओके, सो इसके अंदर मैं स्पेस दूंगा तो यहाँ पे देखो तो ये करेगा स्पेस मैच करेगा, फिर डिफरेंट कन्वर्ट करेगा। बट अगर आप चाहते हो कि आपका हर कैरेक्टर कन्वर्ट हो जाए इसमें, तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन आता है जो कि है रिवर्स एन आरे, रिवर्स स्ट्रिंग। सो यहाँ पे आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो, लाइक स्प्लिट मेथड यूज़ करोगे, देन उस आरे पे रिवर्स मेथड यूज़ लाइक अप्लाई करोगे। उसके बाद और एक हमारे पास मेथड होता है जो कि है जॉइन मेथड। सो बेसिकली ये क्या करता है, जो आरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको मुझे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ और आपको एग्जांपल के साथ ही दिखाता हूँ। कॉन्स्ट str इज इक्वल टू लाइक दिस एंड जॉइन मेथड हम ट्राई करेंगे अभी, कंसोल डॉट लॉग str डॉट जॉइन, और यहाँ पे मैं इस तरीके से पास कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड वगैरह है। तो इस मेथड को आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो। बट स्प्लिट मेथड क्या करता है, एवरी एलिमेंट को एक आरे में कन्वर्ट कर देता है, एंड जॉइन मेथड क्या करता है, उसका रिटर्न होता है। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। याद रखो ये कंपलसरी आपको या तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में पूछेंगे या फिर लाइक आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में, या फिर नॉर्मल लाइक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो डीएस में ज़्यादातर यूज़ होता है अगर आप इंडिविजुअल मेथड यूज़ करना चाहते हो तो उसके बाद हमारे पास आता है स्टार्ट विथ एंड एंड विथ। ओके, सो मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी ख़त्म करने के लिए, क्योंकि देखो ये मेथड नेम से ही पता चल जाता है कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो बस आपको याद रहना चाहिए। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग लिखूँगा एंड इस मैसेज में मैं ट्राई करूँगा कि हेलो है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं मैसेज डॉट स्टार्ट विथ। सो ये स्टार्ट हुआ है क्या, लाइक हेलो से। सो ये ट्रू शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा रुद्रा तो ये फॉल्स शो कर रहा है, क्योंकि स्टार्ट विथ बेसिकली आप जो भी पास करोगे तो वो चेक करेगा, अगर मैच करेगा तो ट्रू शो करेगा, अगर मैच नहीं किया तो इसको आप लाइक ये फॉल्स हो करेगा। ठीक है, सो इसके बाद एंड विथ एक मेथड है, सो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग मैसेज डॉट एंड विथ। यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड है, तो मैं यहाँ पे पास करूँगा सपोज वर्ल्ड। ओके, सो यहाँ पे ट्रू शो कर रहा है। वहीं पर अगर मैं सेम लाइक कीबोर्ड पास करूँगा तो ये फॉल्स हो करेगा, अगर है तो ट्रू शो करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स हो करेगा, सिंपल। ओके, देन यही था हमारा। एंड और एक मेथड है जो कि ज़्यादातर आपको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में पूछते हैं जो इंटरव्यू होते हैं, तो वो है स्ट्रिंग मेथड। जी हाँ, स्ट्रिंग मेथड। सो इसको कैसे यूज़ करते हैं मैं दिखाता हूँ, स्ट्रिंग मेथड। सो इसको एग्जांपल के साथ ही दिखाना पड़ेगा। सो सपोज मेरे पास एक लाइक यू नो लेते हैं, सपोज यहाँ पे एक क्या लिखूँ यार, मार्क। सो मार्क मेरे पास सपोज यहाँ पे 10 है। सो अगर मैं यहाँ पे इसका जो टाइप ऑफ चेक करने चाहूँ, लाइक व्हाट इज़ द टाइप ऑफ दिस वेरिएबल,
टाइप ऑफ दिस मार्क, तो यहाँ पे मुझे क्या शो करेगा, सपोज मार्क, तो यहाँ पे मुझे नंबर शो कर रहा है, बट मैं चाहता हूँ भाई इसको कन्वर्ट कर दे स्ट्रिंग, तो उसको कैसे करूँगा मैं, सो कॉन्स्ट str मार्क एंड सॉरी str मार्क, एंड इसको मैं क्या करूँगा मार्क सॉरी स्ट्रिंग, ये मेथड होता है स्ट्रिंग डॉट मार्क, ठीक है। अभी अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करके टाइप ऑफ सॉरी typ टाइप ऑफ यू नो str मार्क चेक करूँगा, तो यहाँ पे सॉरी मुझे यहाँ पे पास करना चाहिए था जो स्ट्रिंग मेथड, एक्चुअली सॉरी मैंने सिंटैक्स एक्चुअली गलत लिखा है यहाँ पे, कि स्ट्रिंग मेथड को आप इस तरीके से डॉट में ऑपरेटर से यूज़ नहीं कर सकते, इसको आपको लाइक ब्रैकेट देना पड़ेगा स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, हमारा पहले मार्क का जो लाइक डाटा टाइप क्या था, नंबर था, हमने स्ट्रिंग मेथड यूज़ किया और इस वेरिएबल का लाइक चेक किया, जब टाइप ऑफ चेक किया, टाइप ऑफ ये स्ट्रिंग निकल के आया, तो हमने इससे प्रूव कर दिया कि स्ट्रिंग मेथड क्या करता है, जो भी आप पास करोगे ना वहाँ पे, तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि हम ट्राई करेंगे यहाँ पे एक बुलियन को अगर स्ट्रिंग मेथड में चेक करने के लिए, तो यहाँ पे एग्जांपल डायरेक्ट मैं ले लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड स्ट्रिंग डॉट ट्रू, सॉरी मैंने फिर से लिखा यार ट्रू। सो यहाँ पे देखो ये स्ट्रिंग में ट्रू शो कर रहा है, ठीक है। ये आप बोल सकते हैं ये बुलियन है यहाँ पे, बट यहाँ पे ये स्ट्रिंग है। अगर मैं डाटा टाइप चेक करने लाइक कोई भी वेरिएबल में स्टोर करके इसका डाटा टाइप चेक करूँ, तो यहाँ पे बुलियन ही लाइक स्ट्रिंग ही आएगा, ठीक है। वैसे ही लाइक सपोज यहाँ पे एक आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यहाँ पे अगर स्ट्रिंग नॉल पास करो तो इसका आउटपुट क्या आएगा, गेस करके बताओ क्या होगा इसका आउटपुट। सॉरी यहाँ पे हम ट्राई करते हैं इसका आउटपुट प्रिंट करने के लिए, तो कंसोल डॉट लॉग एंड ये नॉल आ रहा है, ठीक है। याद रखना नॉल को लाइक नॉल एक डाटा टाइप है, ठीक है। इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा। सेम ही यार ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम है, स्ट्रिंग में ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट सिंपल ऑब्जेक्ट है, तो इसको अगर आप स्ट्रिंग मेथड में यूज़ करोगे तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ओके सो ये था स्ट्रिंग मेथड, या आप ज़्यादातर आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन या फिर कहीं पे अगर स्ट्रिंग में कुछ परफॉर्म करना चाहते हो कोई ऑपरेशन, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो देन देयर इज एन मेथड कॉल्ड जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। सो इस मेथड को कैसे यूज़ करते हैं, सो ये भी सिंपल है यार। ये एक एग्जांपल है मेरे पास। सो सिंपल हम क्या करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पे सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कि ए मैंने 1 लिखा है, ठीक है यहाँ पे, और मैं क्या करूँगा इसको कंसोल डॉट लॉग करूँगा और यहाँ पे। सो इसका आउटपुट क्या है आप देख सकते हो कि ओके। सो मैं इसको थोड़ा सा लाइक अच्छे से लिख लेता हूँ ताकि आपको ईजी हो देखने, लाइक सिंटैक्स समझने में। सो यहाँ पे देखो ये बेसिकली क्या करता है, ऑब्जेक्ट में यूज़ होता है ज़्यादातर, ठीक है, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। और ये चीज़ आप कहाँ पे यूज़ करोगे, एक होता है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड जेसन डॉट पार्स मेथड, ओके। सो ये आप ज़्यादातर लोकल स्टोरेज में जो आप डाटा सेव करते हो तो वहाँ पे यूज़ करते हो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। और अभी हम कुछ यू नो इंटरव्यू ट्रिक, मैंने बोला था कि इंटरव्यू ट्रिक भी यूज़ करेंगे, तो एक एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं ट्रिक, ओके। सो ये इसको कमेंट करता हूँ, ओके। सो यहाँ पे एक इंटरव्यू ट्रिक देख लेते हैं। तो सपोज यहाँ पे मेरे पास एक कॉन्स्ट लाइन इक्वल टू जावास्क्रिप्ट इज awesome, ओके। सो अगर मुझे चेक करना है कि जावा है या नहीं, तो मैं इंक्लूड मेथड यूज़ करूँगा। अगर यहाँ पे पास करूँगा ना कि जावा स्मॉल लेटर में, तो ये आपको फॉल्स हो करेगा। आपको इस तरीके से इंटरव्यूअर लाइक यू नो फंसा सकता है अपने, लाइक आप अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप यहाँ पे फंस सकते हो, और आप वो समझ आया कि हाँ भाई इस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बस ऊपर ऊपर से देख के आया है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये मैटर करता है, ठीक है, जो कि अपर केस में है या लोअर केस में, ठीक है। कैरेक्टर प्रॉपरली होना चाहिए यहाँ पे, जैसे कि आपने लोअर केस में पास किया है इसको जे को,
तो इसलिए फॉल्स दिखा रहा है, बट यहाँ पे प्रॉपरली मैच कर रहा है तो ये ट्रू शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप केस सेंसिटिव करना चाहते हो तो इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, फिर आप चेक कर सकते हो, तो ये अच्छे से आएगा, ठीक है। मैंने बोला कि सर्च मेथड में काम आता है। और कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं ज़्यादातर जो भी बच्चे होते हैं, तो सॉफ्ट स्ट्रिंग जो होता है ना वो नेगेटिव नंबर एक्सेप्ट नहीं करता। मैंने जब डिफाइन किया था तो वहाँ पे बोला था कि डज नॉट एक्सेप्ट नेगेटिव नंबर्स, ओके। देन हमारा आता है कि स्लाइस मेथड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेटर रहेगा कि जो सॉफ्ट स्ट्रिंग होता है ना, सॉफ्ट स्ट्रिंग डज नॉट एक्सेप्ट नेगेटिव नंबर्स। देन हमारा स्लाइस मेथड है सपोर्ट नेगेटिव वैल्यूज़, ओके। सो दोनों ही आप देख लेना कि जो सॉफ्ट स्ट्रिंग मेथड है वो एक्सेप्ट नहीं करता नेगेटिव नंबर। अगर आपको नेगेटिव नंबर्स में जाना है तो आप स्लाइस मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बोथ, अगर अदरवाइज बोथ आर सेम, ओके। देन रिप्लेस मेथड क्या करता है, ओनली फास्ट मैच को ही रिप्लेस करता है। जो रिप्लेस मेथड होता है वो फास्ट मैच को ही रिप्लेस करता है, और रिप्लेस ऑल अगर आप यूज़ करेंगे तो वो सबको रिप्लेस कर देगा। एंड ट्रिम मेथड क्या करता है, डज नॉट टच मिडिल स्पेसेस। ये चीज़ आपको याद रहना ही चाहिए कि जो ट्रिम मेथड होता है वो सिर्फ स्टार्टिंग से और एंड से ही स्पेस गायब करता है, लाइक स्पेस हटाता है। बट ये जो मिडिल पोर्शन होता है, यहाँ पे हमने देखा कि ट्रिम मेथड कहाँ पे हमने यूज़ किया था, यहाँ पे कहीं पे ओके, यहाँ पे यूज़ किया था। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में है और एंड में है, ठीक है। तो अगर हमने ट्रिम मेथड इस पर यूज़ किया ना, तो इस जो पार्ट, ये जो स्पेस था ना, ये उसको नहीं छेड़ेगा, ठीक है। इसको ये लाइक नहीं हटाएगा। बट जो स्टार्टिंग में है स्पेस एंड जो लास्ट में है स्पेस, इसको ये लाइक रिमूव कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया हमारा जो स्ट्रिंग मेथड, जितने भी स्ट्रिंग मेथड हो गया। और मैंने ट्राई किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इम्पोर्टेंट मेथड्स होते हैं वो आपको डिस्कस करने के लिए। और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन आप लाइक डिस्कस मैं ट्राई करूँगा कि अगले वीडियो में पुट करने के लिए। बट आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन है, जैसे कि जो भी इंटरव्यू होता है वहाँ पे इंटरव्यू आपको लाइक पूछ सकता है, लाइक रिवर्स स्ट्रिंग एंड चेक इफ ट्रू स्ट्रिंग्स आर लाइक अनआर्ग्यूमेंट्स एंड ये एक डीएसए क्वेश्चन है। आप लीड कोड में या फिर कहीं पे भी जाओगे ये आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और ट्राई करो कि इनबिल्ट मेथड यूज़ करना मतलब थोड़ा कम करो, ठीक है। अगर आप सपोज रिवर्स जो जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जो रिवर्स मेथड होता है वहाँ पे ट्राई करो उसको मैनुअली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, फॉर लूप की मदद से, या फिर उसको मैनुअली कैसे आप कस्टम कोड लिख के कैसे उस मेथड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा ना, जो लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगा। क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यू में वो आपको डायरेक्टली लाइक नो बोल देंगे कि नहीं, आप कस्टम लाइक इनबिल्ट मेथड यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। And that is everything you need to know about string in JavaScript. These are the most used methods in projects and interviews, so practice them well. If this helped, hit the like button, drop a comment, and don't forget to subscribe for more easy to understand JS tutorial like this. So yeah, in the next one, keep learning, keep building.